हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है देन वो अपना पाथ चेंज करती है एंड उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कि द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट रे अपना मीडियम चेंज करती है देन उसके साथ साथ वो अपना पाथ भी चेंज करती है। आगे देखते हैं कि वो अपना पाथ कैसे चेंज करती है, ठीक है, और वो अपना पाथ चेंज क्यों करती है। आगे हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए बच्चे, जो मीडियम होता है वो दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है रेयरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ, ये है एक इंटरफेस, ठीक है। इसको हम, ये है एक इंटरफेस जो रेयरर मीडियम को और डेंसर मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। रेयरर मीडियम यानी कि एयर, ठीक है, और डेंसर मीडियम जैसे कि आपका वाटर और ग्लास। क्लियर। इस मीडियम को, जो दो मीडियम्स है रेयरर और डेंसर, इसको सेपरेट कर रही है ये एक इंटरफेस, ठीक है। और इस इंटरफेस पे जो है एक लाइट रे जो इंसिडेंट कर रही है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और इसके परपेंडिकुलर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूं और जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, जो लाइट है वो एयर से वाटर या ग्लास यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। वैसे तो जो लाइट की प्रॉपर्टी है कि उसको अपना स्ट्रेट पाथ फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इसको इस स्ट्रेट पाथ जो पे ट्रैवल करना चाहिए। बट अब ये अपना मीडियम चेंज कर रही है तो ये लाइट रे क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। रिफ्रैक्ट करेगी कैसे, जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, उस केस में वो मूव करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है देन वो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, व्हाई बेंड टूवर्ड्स और अवे। अब देखिए, रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करने की बजाय जो है नॉर्मल की तरफ जो है बेंड करेगी। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब अगर इसी लाइट रे यहाँ पे मैं एक प्लेन मिरर लगा दूं, ठीक है, और जो ये लाइट रे है रिफ्रैक्टेड लाइट रे और इस मिरर पे 90 डिग्री नॉर्मली फॉल करे, और हमें पता है जब लाइट रे नॉर्मली फॉल करती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना पाथ रिट्रेस करती है, देन ये क्या करेगी, सेम पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी। जबकि ये देखो, जब ये लाइट रे इस इंटरफेस पे इंसिडेंट करेगी देन इसकी क्या नेचर होना चाहिए कि इट शुड फॉलो द स्ट्रेट पाथ, ठीक है, इसको स्ट्रेट जाना चाहिए। बट अब क्या करेगी कि डेंसर से रेयरर में मूव कर रही है देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, ये इससे अवे मूव करेगी, ठीक है, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, ये अपना स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करेगी। और जब ये रेयरर से डेंसर में जाएगी देन टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जहाँ आप कह लो कि ये रेयर में टूवर्ड्स द नॉर्मल ही मूव क्यों करती है और डेंसर के केस में अप फ्रॉम द नॉर्मल क्यों करती है, उसका रीज़न ये है कि जैसे बच्चे दो मीडियम्स बताए मैंने, रेयरर एंड डेंसर। रेयरर मीडियम में आपको पता है, फिजिकल अपीयरेंस से पता लग जाता है कि जिसमें आपके जो एटम्स हैं वो क्या लूजली पैक्ड होते हैं, दूर दूर पड़े रहते हैं। जबकि डेंसर में क्या होता है कि आपके जितने भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास पड़े होते हैं। और इस केस में क्या होता है कि स्पेस कम रहती है, ठीक है, जबकि रेयर में जो है दूर दूर पड़े होने की वजह से स्पेस ज़्यादा आती है। और जब लाइट इसमें एंटर करती है देन जो स्पेस होने की वजह से एंटर करने जब करती है रेयर मीडियम में तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। जबकि जब वो डेंसर में एंटर करती है स्पेस ना होने की वजह से उसकी स्पीड क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है।
ठीक है। और जब स्पीड डिक्रीज करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पे उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट से। अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी जो है बढ़ेगी, अगर स्पीड कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी। और रेयर एंड मीडियम में क्या है, स्पीड जो है बढ़ती है, जब स्पीड बढ़ती है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाती है। उसी तरह से डेंसर मीडियम में जब आती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब स्पीड कम होती है देन उसकी डिस्प्लेसमेंट भी कम होती है, और जब डिस्प्लेसमेंट कम होती है तो वो सीधा जाने की बजाय बहुत कम डिस्प्लेस्ड होती है। दैट्स वाई वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है मूव करती है। बट अगर वही जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है उस केस में क्या होता है कि उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, तो वो सीधा जाने की बजाय, मतलब स्ट्रेट पाथ फॉलो करने की बजाय डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये रीज़न है कि वाई बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बेसिकली स्पीड, ठीक है। स्पीड की वजह से ही जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, तो उसी वजह से आपकी जो मीडियम चेंज होने पे स्पीड चेंज होती है और जो है लाइट बेंड करती है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि लाइट जो है वो क्यों बेंड करती है, ठीक है, स्पीड के वेरी करने से, डिपेंड्स ऑन मीडियम टू मीडियम। अब बच्चे हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारा मीडियम है वो रेयर है या डेंसर है, ठीक है। उसके लिए है रेयर और डेंसर मीडियम फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें बताता है कि हमारा जो मीडियम है वो रेयरर है या ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। और इसको हम डोनेट करते हैं म्यू से, ठीक है, म्यू, ठीक है। जितने ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होती है उतना ही ज़्यादा हमारा मीडियम जो है वो क्या रहता है, डेंसर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए वैक्यूम में तो जो स्पीड है लाइट की उस कांस्टेंट है, ठीक है, c, जो है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर मीडियम में जो है स्पीड वेरी करती है, डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है, ठीक है। सो जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, ठीक है ना, c/µ, ठीक है। न्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब आप देखिए जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर तो म्यू बढ़ेगा देन क्या होगी, न्यू यानी कि स्पीड डिक्रीज करेगी, और अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा और जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। ये हमें ये क्लियर हो ही गया, पीछे हमने पढ़ लिया कि जो आपका डेंसर मीडियम होता है, ठीक है, डेंसर मीडियम में आपकी स्पीड क्या रहती है, कम, और उस केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई। बट इन केस ऑफ रेयरर मीडियम आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना, मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, कम हो जाएगा। सो इसका इन्वर्स रिलेशन है स्पीड से। सो वही मतलब कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी उतना ही ज़्यादा आपका मीडियम जो है ऑप्टिकली डेंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। अगर हम बात करें एयर की, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू क्या है, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में भी लाइट क्या रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, 1। आगे बात करते हैं वाटर की। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है हमारे पास 1.33, ठीक है। वाटर का ऑयल है वो ज़्यादा डेंसर है किससे, वाटर से, उसकी क्या वैल्यू है 1.4, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है 1.50, ठीक है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, इसकी वैल्यू क्या है 2.4। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका मीडियम डेंसर होता जाएगा, ठीक है। सबसे कम है एयर की 1,
ठीक है, वाटर की 1.33। सो ये तो देखने में भी पता लग रहा है कि एयर जो है रेयरर है, वाटर डेंसर है, उससे ज़्यादा डेंस जो है वो आपका ऑयल है, देन ग्लास है। तो जैसे जैसे उनकी फिजिकली जो हमें अपीयरेंस डेंसर लगती है तो वो ऑप्टिकली भी डेंस ही होते हैं, ठीक है। 1.33, 1.4, 1.50 और ये है डायमंड की 2.4। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जो हमें जिससे हमें पता लगता है कि हमारा मीडियम की जो है कितना डेंसर है, ठीक है। उसकी वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि आपका मीडियम, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा मीडियम डेंसर है कौन सा रेयर है। उसके बाद आता है बच्चे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखो जो सबसे फर्स्ट लॉ है दिस, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे ऑल थ्री लाई इन अ सेम प्लेन, क्लियर। और उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू, फिर से रिपीट कर रही हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब कि जैसे कोई, ये आपका मीडियम है एयर, ठीक है, इस मीडियम की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 और ग्लास का मान लो μ2। इस मीडियम में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका प्रोडक्ट विद उस मीडियम में जो भी एंगल बना है उसके साइन फंक्शन से, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सो μ1 इंटू इसमें इस मीडियम में कौन सा एंगल बना है, एंगल आई, सो साइन फंक्शन ऑफ एंगल आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये है आपका स्नेल्स लॉ। अगर इस मीडियम की बात करें, इसमें कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, ठीक है, और साइन फंक्शन ऑफ r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है देन आप लिख सकते हो कि μ1 साइन i इज इक्वल्स टू μ2 साइन r, ठीक है। साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, सो μ2 इसको आप और क्या लिख सकते हैं, μ12, ठीक है। सो μ12 इज इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r। इसको आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये है आपका स्नेल्स लॉ। आई होप कि ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा।